Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Haider TV. Simpsons predictions for 2024 will blow your mind. So आइए देखते हैं सिम्पसन कार्टून में कौन सी जो आने वाले साल है 2024 के लिए कौन कौन सी predictions की गई है. So let's start the video. 1, 2, 3. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 23 साल पहले सिम्पसन कार्टून्स ने दुनिया को बताया था कि इंसान वर्चुअल रियलिटी से डिजिटल फूड खा पाएंगे और कैसे 1992 में इन कार्टून्स ने दिखाया कि दुनिया में एक ऐसी डिवाइस इजाद होगी जिसमें पेरेंट्स मासूम बच्चों की जबान को समझ पाएंगे. आज की इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो 100% रियलिटी में बदलने वाली हैं. तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन. दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे. इसकी मदद से हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां कुछ भी रियल नहीं होता, बल्कि हर चीज की सिर्फ एक इमेज होती है, लेकिन फिर भी वो हमें फिजिकल नजर आती हैं और इवन हम इन्हें टच और यूज भी कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सी वीआर गेम्स में दिखाया जाता है. गेम्स की हद तक तो ये बात काफी अमेजिंग लगती है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहां लोगों को वीआर फूड खिलाया जाता है. सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन एरो बैंक्वेट RMX एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां कस्टमर्स को वीआर ग्लासेस की मदद से वीआर फूड खाने का एक्सपीरियंस करवाया जाता है. लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि सिम्पसन कार्टून्स ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 2000 में ही बता दिया था. 19 मार्च सन 2000 में सिम्पसन मेकर्स ने सीजन 11 की एपिसोड 17 रिलीज की थी, जिसका नाम बार टू द फ्यूचर था. इसमें दिखाया गया कि सिम्पसन और मार्ज की वीआर ग्लासेस के साथ एक स्ट्रॉ लगा होता है और वो इन ग्लासेस को पहनकर स्ट्रॉ के जरिए वर्चुअल रियलिटी फूड खा रहे होते हैं. सन 2000 में तो इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट तक नहीं था. फिर इन लोगों को वीआर फूड के बारे में कैसे पता चल गया, ये अभी भी एक मिस्ट्री है. दोस्तों, आप सबने बहुत सी साई-फाई मूवीज में प्लेन की तरह उड़ने वाली कार्स को देखा होगा. इन्हें होवर कार्स कहा जाता है. पहले तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फिल्मों तक ही महदूद थी, लेकिन अब दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज रियल में फ्लाइंग कार्स बनाने की कोशिश कर रही हैं. इनफैक्ट ये जो एडवांस 3 व्हील फ्लाइंग कार आप देख रहे हैं, इसे अमेरिका की एक कंपनी सैमसंग स्काई ने डेवलप किया है. इस कंपनी का कहना है कि 2024 में वो इसे लॉन्च कर देंगे. इस कार की मदद से लोग बाय एयर ट्रैवल कर पाएंगे. लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि सिम्पसन कार्टून्स ने इसकी प्रेडिक्शन आज से 18 साल पहले ही कर दी थी. असल में 2005 में सिम्पसन की सीजन 16 की 15 एपिसोड रिलीज हुई थी, जिसका नाम फ्यूचर ड्रामा था. इसमें बार्ट और लीसा एक फ्लाइंग कार में शहर की सैर कर रहे होते हैं. ये कार बिल्कुल इसी तरह होवर करती थी जैसे कि आजकल होवर ड्रोन्स और होवर कार्स करती हैं. उस वक्त तो ये चीज सिर्फ कार्टून्स या इमेजिनेशन ही लगती थी. इवन जब ये कार्टून बनाए गए थे तब तो किसी ने रियल फ्लाइंग कार के बारे में सोचा भी नहीं था. लेकिन सिम्पसन कार्टून्स की ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सच साबित हो गई. इन सब चीजों से एक बात तो क्लियर है कि ये कार्टून कोई आम कार्टून्स नहीं है, बल्कि इनके चलाने वाले या तो किसी शैतानी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं या फिर ये इतने पावरफुल हैं कि दुनिया में होने वाले ज्यादातर इवेंट्स को यही लोग कंट्रोल करते हैं. तभी तो इन्हें सब बातों का पता होता है. एनीवे, जो भी हो, ये कार्टून्स रियली बहुत क्रीपी हैं. दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि साइंसदान सालों से मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं. इनका कहना है कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर इंसान एक नई दुनिया बसा सकता है. इवन दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलन मस्क भी पिछले कुछ सालों से मार्स पर एक कॉलोनी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं. यहाँ तक कि इस काम के लिए इन्होंने SpaceX के नाम से अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनी भी खोली है, ताकि इसके जरिए वो मार्स पर रिसर्च कर सकें. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन्स ने 2016 में ही लोगों को इस प्लेनेट का टूर करवा दिया था. 13 मार्च 2016 को सिम्पसन के सीजन 27 की एपिसोड 16 रिलीज हुई थी, जिसका नाम द मर्ज क्रॉनिकल्स था. इसमें लिसा मार्स पर जाने के लिए एक टिकट खरीदती है, लेकिन स्पेस शटल खराब होने की वजह से इसका प्लान फेल हो जाता है. बट स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती. इसी एपिसोड के एंड में सन 2051 का एक दौर दिखाया जाता है जिसमें मार्ज और लिसा दोनों मार्स पर रह रहे होते हैं. इवन इन कार्टून्स में बाकायदा तौर पर दिखाया गया कि कैसे स्पेसशिप मार्स के ऊपर
लैंड होगा और इंसानों के रहने के लिए कॉलोनी भी बनाई जाएगी। वेल आप देखना ये है कि इन कार्टून्स की ये प्रेडिक्शन कब देखने को मिलती है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और दुनिया में ऐसे ऐसे रोबोट्स इजाद किए जा रहे हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं। लेकिन सिम्पसन्स ने इन रोबोट्स के मुतालिक एक ऐसी प्रेडिक्शन की है जिसके बारे में सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेल सन 2012 में सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 23 की एपिसोड 7 रिलीज हुई थी जिसका नाम देन रोबोट्स था। इसमें दिखाया जाता है कि सिम्पसन का बॉस इस समेत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देता है और कहता है कि अब इनकी बजाय कंपनी में रोबोट्स काम किया करेंगे। आजकल जिस तेजी से रोबोट्स हमारी दुनिया और हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, इस हिसाब से तो लगता है कि सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन भी अनकरीब सच साबित हो जाएगी और रोबोट्स पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। इवन जापान में तो एआई रोबोट से काम लेना भी स्टार्ट कर दिया गया है। वहां के होटल से लेकर कंपनीज के अंदर तक सर्विंग का सारा काम रोबोट्स ही करते हैं। अब देखना ये है कि किस तरह ये रोबोट्स इंसानों के काम की छुट्टी कर देंगे। दोस्तों 2015 में सिम्पसन की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम बार टू द फ्यूचर था। इसमें सिम्पसन एक साइन बोर्ड के ऊपर से फ्लाई करता हुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर ट्रम्प 2024 लिखा होता है। ये एपिसोड 2015 में रिलीज हुई थी और 2017 में ट्रम्प रियल में प्रेसिडेंट बन गया था। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी 2021 में खत्म हो चुकी है, लेकिन 15 नवंबर 2022 को ट्रम्प ने फिर से ऐलान किया है कि वो इलेक्शन में लड़ेगा और मे बी 2024 में ये फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 17 फरवरी 1994 में सिम्पसन की सीजन 5 की एपिसोड 14 रिलीज हुई थी जिसका नाम लीसा वर्सेस मैलिबू था। इसमें एक न्यूज एंकर एक नई बार्बी डॉल के बारे में बताता है और साथ ही न्यूज देता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अरेस्ट हो गए हैं। इस टाइम तो ये जस्ट एक कार्टून ही लग रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये असल में फ्यूचर की प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन 4 अप्रैल 2023 को सच साबित हो गई। उस दिन अमेरिका में बार्बी डॉल मूवी रिलीज हुई थी और साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प को हश मनी पेमेंट के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल रोबोट्स का दौर आ चुका है। ऐसे ऐसे रोबोट्स इजाद हो रहे हैं जो इंसानों से कई ज्यादा ज़हीन है और इनसे बढ़कर ताकतवर हैं। लेकिन क्या हो अगर इंसानों के बनाए हुए रोबोट्स ही इन पर हावी हो जाएं? कुछ साल पहले गूगल के इंजीनियर्स ने लैम्डा नाम से एक रोबोट बनाने का काम स्टार्ट किया था। ये रोबोट इतना एडवांस है कि इसे इंसान कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये सेम इंसानों की तरह फीलिंग भी रखता है और रिएक्ट भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये काफी एग्रेसिव भी है। गूगल के फॉर्मर इंजीनियर ब्लैक मोर का कहना था कि इन्हें डर है कि ये रोबोट इंसानों पर कब्जा ना कर ले। इवन इस कमेंट्री पर इन्हें जॉब से भी निकाल दिया गया था। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन कार्टून्स ने 1994 में ही इन रोबोट्स की प्रेडिक्शन कर दी थी और दुनिया को बता दिया था कि रोबोट्स इंसानों पर हावी हो जाएंगे। इन कार्टून्स के सीजन 6 की 4th एपिसोड इच्ची एंड स्क्रैची लैंड में सिम्पसन अपनी फैमिली के साथ डिज्नी लैंड जाता है जहां पर पूरा स्टाफ रोबोटिक होता है और आखिर में वो सारे रोबोट्स इंसानों पर हमला कर देते हैं। वेल अब दुनिया में ऐसा रोबोट बन तो गया है, लेकिन ये इंसानियत के साथ क्या सलूक करेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो इनकी कोई जबान नहीं होती। ये सिर्फ इशारों और अपने रोने से ही अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि इन्हें भूख लगी है, दर्द हो रहा है या फिर कुछ और मसला है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि स्विट्जरलैंड की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज़ोन ड्रीम नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जिसकी मदद से बच्चों की आवाज का मतलब समझा जा सकेगा। सुनने में तो ये बात बहुत ही अनयूजुअल लगती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल रियल है। ये सॉफ्टवेयर अभी अंडर डेवलपमेंट है और मे बी इसे 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे इंसान को पता चल जाएगा कि इसके बच्चे को कब क्या चीज चाहिए और इसे किस जगह दर्द हो रहा है या फिर इसे क्या खाना है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सॉफ्टवेयर आपके बेबी के मूड को भी ऑब्जर्व करके आपको टिप्स प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ कर सकें। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो दुनिया में आज डेवलप हो रहा है, सिम्पसन कार्टून्स में इसे 1992 में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। 27 अप्रैल 1992 को सिम्पसन के सीजन 3 की एपिसोड 24 जिसका नाम ब्रदर कैन यू स्पेस टू टाइम्स है, इसमें एक बेबी ट्रांसलेटर दिखाया जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बच्चों की हूं हां को इंसानी जबान में कन्वर्ट करके बताती है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। असल में सिम्पसन कार्टून्स ने 20 साल पहले ही लोगों को बता दिया था कि ऐसी डिवाइस आ जाएगी जो कि बच्चों की जबान समझ पाएगी। सिम्पसन की बहुत सी प्रेडिक्शंस की तरह ये भी सच साबित हो जाएगी। ये कार्टून्स वाकई में बहुत मिस्टीरियस हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
सो ये सिम्पसन कार्टून वाकई बहुत मिस्टीरियस है, और जैसे कई वीडियोस हमने पहले देखी है सिम्पसन्स की, और जो ज़्यादातर जो चीज़ें वो लोग दिखाते हैं वो फ्यूचर में साबित होती है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो फ्यूचर में झांक सके। तो लेकिन जो क्या कहते हैं, जो फर्जिया है या जो चीज़ हम बोल सकते हैं वो ये है कि वो कोई पावरफुल लोग होंगे जिनके हाथ में पावर है, पैसा है, और वो सारी चीज़ें जो हैं जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की है वो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कामयाब होते हैं, कभी कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन इस वीडियो में जो उन्होंने दिखाई है वो सारी की सारी इन्वेंशंस हैं। तो हो सकता है कि ये महज इमेजिनेशन होगी। जिसने भी ये कार्टून बनाए उसकी इमेजिनेशन बहुत बड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त इमेजिनेशन थी, जैसे कि VR के हवाले से और फ्लाइंग कार के हवाले से, और वो जो बच्चों की आवाज़, जो छोटे छोटे बेबीज़ की आवाज़ को ट्रांसलेट करने का जो सॉफ्टवेयर है, जो भी है, वो सारी की सारी जो है, हो सकता है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन ही है और कुछ नहीं। क्योंकि जो लोग ये चीज़ें इन्वेंट करते हैं तो वो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन से ही स्टार्ट होती हैं। तो क्रिएटिविटी जो है वो इमेजिनेशन से लिंक्ड होती है। पहले जो है वो इमेजिन करते हैं वो चीज़, फिर उसको जो है क्रिएटिविटी के ज़रिए जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको रियलिटी में लाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ एक इन्वेंशन बन जाती है। तो हर इन्वेंशन जो है वो इमेजिनेशन से स्टार्ट होती है। तो जितने भी उन्होंने इस वीडियो में दिखाई वो सारी की सारी जो है महज एक इमेजिनेशन हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मतलब किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो फ्यूचर में झांके और ऐसी प्रेडिक्शन दे। इतने सालों पहले, मतलब 20 या पता नहीं कितने साल पहले जो है उन्होंने ये प्रेडिक्शंस डाली है। तो हो सकता है कि ये सिर्फ महज इमेजिनेशंस है और कुछ नहीं। तो इसके अलावा जो है उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि ये 100% 2024 में ये सारी चीज़ें हो जाएगी, सच हो जाएगी अगले साल में। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये 2024 में ही ये सारी चीज़ें सच होने वाली है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि ये महज इमेजिनेशंस हैं, और जो कि इन्वेंटर्स ने जो है वो इमेजिन करके और उन्होंने नई इन्वेंशंस पेश की है, जैसे कि फ्लाइंग कार वगैरह जो है वो सारी मेरे ख्याल से कि महज इमेजिनेशंस है और कुछ नहीं। क्योंकि इसके अलावा कोई सुपर पावर, किसी इंसान के पास कोई सुपर पावर तो होता नहीं है फ्यूचर में जागने के लिए। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या कोई सीक्रेट पावर है या सीक्रेट कोई मंसूबा है? कोई बहुत ही मिस्टीरियस लोग हैं ये जो ये कार्टून्स बनाते हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड दैट्स टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।